हाय बच्चों, कैसे हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। आपका साइंस का पार्ट 1 एक वीडियो बना चुके हैं। उसमें हम थ्योरी कवर किए थे पूरी चैप्टर की। अब इसमें कवर करते हैं जो क्वेश्चन छूट गया था। चलिए देखा, पहला क्वेश्चन है आपका, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए क्यों किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्रिया करके आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत बना लेते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत बना लेते हैं। कैसे? जैसे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन जब क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत बना लेते हैं तो उसे बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब उसको जलाने के लिए उसको क्या पहले साफ किया जाएगा तब जलेगा। समझ में आया। अब इसको क्या कर दीजिए, संतुलित। कितना है 2, यहाँ कितना है 1, तो क्या होगा मैग्नीशियम भी कितना हो गया 2। क्यों? अगर देखा जाए इसका उदाहरण ऐसे कि आपके लकड़ी है और लकड़ी काफ़ी पुरानी हो गई है और तब ऊपर से देखेंगे आपकी सड़ी जाती है लकड़ी, पूरी सड़ी हुई लकड़ी है। अगर इसको जलाएंगे तो आपको सीधा सीधा ये अच्छी ज्वाला नहीं देगा, अग्नि नहीं देगा। कब? जब ये सड़ा हुआ मटेरियल भाग हटा देंगे तब अंदर वाली लकड़ी अच्छे से जलती है। उसी तरह मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले जो ऑक्साइड की परत है उसको हटाएंगे तब जलाएंगे, तब वह आसानी से जल जाएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में अपक्रियाओं का समीकरण दीजिए। आपका है हाइड्रोजन H2, क्लोरीन Cl2, आपका बन का रहा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या बन जाएगा HCl। यानी हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या बनेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ कितना है 1, तो यहाँ क्या कर दीजिएगा 2 हो गया। देखिए 2 यह दोनों के लिए काम करेगा, क्लोरीन के लिए भी और हाइड्रोजन के लिए। दूसरा इसमें है आपका समीकरण बेरियम क्लोराइड। देखिए बेरियम मतलब Ba, क्लोराइड मतलब Cl2। बेरियम क्लोराइड है और क्रिया कर रहा है एल्युमिनियम सल्फेट। ध्यान दीजिए, पहले से हिंदी देख लेते हैं। बेरियम क्लोराइड कैसे लिखा जाएगा, ध्यान दीजिए। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। ध्यान दीजिए एल्यूमिनियम सल्फेट। चलिए अब बनता क्या है, पहले इस तरफ देख ले, बना लेंगे उस तरफ। अब देखिए बेरियम आपका बनाता है Ba+2 और क्लोराइड बनाता है Cl-। अब जब दोनों एक साथ लिखा जाएगा तो इसका आवेश 1 है, 1 लिखा नहीं जाता लेकिन 1 है, तो यहाँ पर 1 गुणा होगा तो क्या हो जाएगा Ba2। देखिए यहाँ पर हो जाएगा BaCl2 हो जाएगा प्लस यहाँ एल्युमिनियम बनाता है Al+3 और सल्फेट बनाता है SO4-2। अब दोनों की जब आपस में क्रिया कराएंगे तो आयनों की क्या हो जाएगी क्रिया। देखिए ये इसके साथ क्रिया करेगा, ध्यान दीजिए Al इसके साथ कितना हो जाएगा 2। अब ये 3 किसके साथ, इसके क्रिया, तो SO4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, क्यों? क्योंकि इसका इसमें गुणा हो गया, 3 हो गया। अब देखिए अगले बनता क्या है, तो यह किससे क्रिया कर लेगा, इससे, क्योंकि ये दोनों अलग हैं, ये दोनों अलग, तो विपरीत हो जाएगा। जब ये दोनों क्रिया कर लेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, ये इससे क्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा बेरियम सल्फेट। आपका लिखा जाएगा बेरियम सल्फेट और ये हो जाएगा आपका एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड। अब इसको हम लोग क्या संतुलित कर लेते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, एल्युमिनियम थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है, देख लेते हैं। अब देखो BaCl2 है, Ba कैठो है 1 है, यहाँ भी 1 है, सल्फेट यहाँ कैठो है 3 ठो है, सल्फेट कैसे है 3 ठो, तो यहाँ क्या कर दीजिए 3 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर बेरियम गड़बड़ा गया, तो बेरियम कितना कर दीजिए 3 हो गया। अब देखते हैं आगे। अब देखिए सब संतुलित हो गया, एल्युमिनियम बचा है, यहाँ 2 है, यहाँ कितना है 1, क्या कर लीजिए 2। अब आपका सब संतुलित हो गया। तो बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट की जब क्रिया होती है
तो क्या बनता है, बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। समझ में आया। बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट की जब क्रिया होती है तो आपका बनता है बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड। हो गया। अब देखिए अगला है आपका अगला आपका है कि सोडियम और जल से क्रिया जब होती है, सोडियम मतलब Na और जल माने H2O, आपका बनता क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन NaOH और H2। अब इसको संतुलित कर लेते हैं तो सोडियम कितना है, एक है, H कैठ है 2, यहाँ कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1, यहाँ कितना है 1। लेकिन अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं, ध्यान दीजिए, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोजन कितना है 3, यहाँ कितना है 2, तो यहाँ कर दीजिए आप, यहाँ 2 बढ़ाइए, यहाँ 3 बढ़ाइए और यहाँ 2। अब देखते हैं सोडियम 2, हाइड्रोजन 2 तिहाई 6, यहाँ कितना है, यह 2 इसके लिए 2 है, यहाँ 2 4 और 2 बढ़ा दीजिए। अब आपका क्या हो गया, संतुलित। तो हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल की क्रिया होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन प्राप्त होता है। हो गया। अब अगला क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी से लग रहा है 1 by 1, ये आपको जो अभ्यास के बीच में दिया रहता है वही सवाल लग रहे हैं। जल में बेरियम क्लोराइड, कौन क्लोराइड, बेरियम BaCl2, बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, सोडियम सल्फेट Na2SO4। तो होता क्या है वो नोट कर लेते हैं, ध्यान दीजिए। बेरियम आपका होता है Ba+2, ध्यान देखते रहिए, और क्लोरीन क्या बनाता है Cl-, Na क्या बनाता है आपका Na+, और SO4 क्या बनाता है -2। ये इसके साथ क्रिया कर लेगा तो क्या हो जाएगा, BaSO4 हो गया प्लस। अब ध्यान दीजिए, यह इसके साथ क्रिया कर लेगा तो क्या बनाएगा, NaCl। अब इसको संतुलित कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि पहले ये दोनों संयुक्त थे, ये पहले 2 दोस्त थे, ये दोनों दोस्त थे। जब चारों लोग मिल गए तो इसकी दोस्ती किसके साथ हो गई, इसके साथ, और बेरियम की दोस्ती किसके साथ हो गई, सल्फेट के साथ। पहले ये दोनों दोस्त थे, ये दोनों, जब ये दोनों एक यौगिक थे, ये दोनों एक यौगिक थे। अब जब दोनों मिल गए तो क्लोरीन इसके साथ हो गया और सल्फेट इसके साथ हो गया आपका। अब इसको संतुलित कर के देते हैं, संतुलित कैसे करेंगे, देखिए सब संतुलित है कि नहीं, चलिए देखते हैं। देखिए बेरियम कैठ है 1, यहाँ कैठ है 1, Na कैठ है 2, उस साइड कितना है 1, 2 हो गया। चलिए अब यहाँ पर हम क्या बढ़ा लिए 2, क्लोरीन कितना है 2 है, सल्फेट कितना है 1, यहाँ भी कितना है 1, इसलिए हमारा क्या है संतुलित हो गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व कराया जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl मिलाते हैं। तो होता क्या है, देखिए आगे अब देखते हैं क्या बनता है। चलिए बना लेते हैं। Na आपका क्या है प्लस, OH क्या बनाता है माइनस, ये दोनों एक साथ थे पहले, यहाँ पर H क्या है प्लस और Cl क्या है माइनस, ये दोनों एक साथ थे। अब क्या होगा, ये 2 दोस्त थे, ये 2 दोस्त, अब जब चारों मिल गए तो अब क्रिया होने लगी। तो ये आपका सोडियम जो था ये किसके साथ हो लिया, Cl के साथ, किसके साथ हो गया, Cl के साथ। ये क्रिया जो किया गया किसके साथ करा लिया, सोडियम क्लोरीन के साथ क्रिया करा लिया। देखिए ये जो आपका सोडियम है ये किसके साथ क्रिया कर लिया, क्लोरीन के साथ, ये हो जाएगा आपका NaCl हो जाएगा। अब आपका यह और यह दोनों क्रिया का क्या बना लिया, जल, क्या बना लिया, जल। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl जब मिल जाते हैं तो क्या बनता है, NaCl और जल प्राप्त होता है। संतुलित कर लेते हैं, देखिए संतुलित है कि नहीं। Na कैठ एक है, OH देखिए क्लोरीन 1 है, H 1, यहाँ कितना है 2, और ऑक्सीजन कितना है 1, यहाँ भी कितना है 1, ये हो गया।
आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं। ये पेज नंबर आपका कितने था, 6 नंबर का। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी का है। किसी, देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए किसी पदार्थ के विलयन का उपयोग सफ़ेदी के लिए किया जाता है। सफ़ेदी मतलब पोताई, सफ़ेदी मतलब जो घर को पोता जाता है पुराने ज़माने में, पोतना, घर की पेंटिंग जो होती है पहले ज़माने की, वो क्या होता है, चूना पानी, पत्थर का चूना, ये क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। वहीं इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यही होता है। होता कौन है, अब देखिए ये होता है आपका क्या, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और जब जल से क्रिया कराता है तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कौन सा चीज़ है, ये वही जो घर को पेंटा जाता है, पहले के ज़माने में पेंटा जाता था, अब भी कहीं कहीं पेंटा जाता है, यही चीज़ हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा है कि परख नली में दिया है, पेंटिंग वाला काम था। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दुगुनी न, ध्यान दीजिए। अब देखो H2O, ये आपका प्रयोगशाला में दिया है 1.7 में, तब इसको जब गर्म करेंगे तो H2 अलग हो जाएगा, वो ऑक्सीजन अलग, तो इसको संतुलित कर लेते हैं। संतुलित H2 कैठ है, 2 है, सही है। ऑक्सीजन 1 है, यहाँ कैठ है 2, इसको कब होगा, जब गर्म करेंगे तब। ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन कितना हो गया, 2, तो दुगुना कौन बना, ये कितना हो गया, दुगुना, तो इसीलिए कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है पेज नंबर 15 पर, 15 पेज पर है। देखिए लिखा है क्वेश्चन, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या मिलाया जाता है, आयरन। क्या मिलाया जाता है, आयरन, यही है ना, हाँ, लोहे को क्या बोलते हैं, आयरन ही बोलते हैं, Fe। देखिए कॉपर सल्फेट के विलयन में जब आयरन मिलाया जाता है होता क्या है, कॉपर सल्फेट आपका बनाता है +2 और सल्फेट बनाता है SO4 -2, और ये फेरस सल्फेट या आपका Fe2, ये इसके साथ क्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा, FeSO4, और कॉपर को क्या कर देगा, अलग, कॉपर को क्या कर दिया, अलग, Cu, इसको क्या कर दिया, विस्थापित। क्यों, कॉपर को इसलिए यह आयरन विस्थापित कर दिया क्योंकि जो आयरन है वो आयरन कॉपर से अधिक अक्रियाशील है, और जो अक्रियाशील अधिक होता है वो कम अक्रियाशील को भगा करके उसका स्थान ले लेता है। ये आया, ये कम अक्रियाशील है, और ये आयरन ने कॉपर को विस्थापित करके चलो हटो, अब यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं, तो इसको क्या किया, अलग कर दिया, अपना खुद वहाँ पे सेट हो गया। इसी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये अधिक क्रियाशील है और ये कम हो गया। अब हाँ, ये डुबाया तो रंग क्यों बदल जाता है, जब इसको डुबाया जाता है तो यह रंग नीला हो जाता है। क्यों, क्योंकि यह आयरन से क्रिया करके सल्फेट जो है, आयरन से क्रिया कर फेरस सल्फेट बना लेता है और कॉपर अलग हो जाता है, तो रंग इसका नीला हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि द्विविस्थापन अपक्रिया का उदाहरण लीजिए। द्विविस्थापन अपक्रिया मतलब जिसमें दोनों विस्थापन होता हो, जैसे आपका हो गया BaCl2, बेरियम क्लोराइड हो गया, और क्या हो गया, H2SO4, इतना हो गया। चलिए देखते हैं अब होगा क्या, ध्यान दीजिए। बेरियम सल्फेट कह रहा है ना कि द्विविस्थापन अपक्रिया, दो विस्थापन अपक्रिया का जब दोनों यौगिक एक दूसरे आयन को ट्रांसफर करते हैं तो उसे बोलते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। यह एक यौगिक है बेरियम क्लोराइड, और यह है आपका कौन, सल्फ्यूरिक अम्ल, जो क्रिया क्या, इसके आयन इसके साथ हो जाए और इसके आयन इसके साथ। कैसे देखते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपका है Ba+2 बनाता है और Cl का बनाता है, ये दोनों दोस्त थे। अब ये दोस्त, ये H+ है और ये है SO4 -2 है। अब क्या होगा, जब क्रिया होगी तो देखिए ये दोनों दोस्त थे, ये दोनों जब मिले तो ये किसके साथ मित्र हो गया, इसके साथ, तो आपका क्रिया बन गया BaSO4।
अब यह किसके साथ हो लिया, इसके साथ HCl। इस प्रकार की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि देखिए यह इसके साथ विस्थापित हो गया और यह इसके साथ, दोनों आयन आपस में जब ट्रांसफर करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है अपचयन और उपचयन। अपचयन और उपचयन, ध्यान दीजिए। उपचयन, उपचयन, उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन प्लस होता है, हाइड्रोजन माइनस। और अपचयन, अपचयन, अपचयन में ऑक्सीजन माइनस होता है और ये प्लस। माइनस का मतलब माइनस नहीं होता, चलिए ऐसे लिखते हैं, ये योग होता है और ये माइनस होता है, ये माइनस होता है और ये योग होता है। अपचयन, अपचयन में ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। यहाँ पर इसका क्या हुआ, ह्रास हुआ और हाइड्रोजन का योग, यही हो उपचयन अभिक्रिया के। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, हाइड्रोजन का हानि हो, तो उसे कहते हैं अपचयन अभिक्रिया, सॉरी उपचयन अभिक्रिया। अपचयन में क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो और हाइड्रोजन का योग हो, उसे क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिए। इसमें आपका दिया है Na, 4Na दिया है आपका, 4Na ऐसे लिखा है, मतलब सॉलिड 4Na। देखिए यहाँ पर ऐसे छोटा सा लिखा है, यानी सॉलिड है, प्लस उसके बाद दिया है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2। यहाँ क्या लिखा है, गैस लिखा है। क्या लिखा है, गैस, यानी जी गैसीय अवस्था में है। जब क्रिया होती है तो क्या बनता है, 2Na2O। देखिए अब ध्यान दीजिए, सोडियम बनाता है आपका प्लस और ऑक्सीजन बनाता है माइनस। तो ऑक्सीजन का योग कल बताए थे ऑक्सीडेशन नंबर, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर में ऑक्सीकरण संख्या, हिंदी में देखते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या जो होता है ना, सोडियम का प्लस है तो इसका +1, इसका माइनस है तो इसका कितना होगा, -2। और यहीं जब ये देखिए आयन के रूप में ऐसे हैं, जब यौगिक के साथ रहेंगे, यहीं जब अकेले रहेंगे तो ये कितना होगा, 0। इसका भी अकेले रहेगा तो कितना रहेगा, 0। ये देखिए अकेले है तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना है, 0। यह भी अकेले है, ऑक्सीकरण संख्या कितना है, 0। जैसे यौगिक हो जाता है तो इसका क्या हो जाएगा, +1। इसका हो गया +1, किसका, सोडियम का, और इसका हो गया -2। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही यौगिक बनता है तो ये प्लस वाला हो जाएगा +2 और इसका हो जाएगा +1 और इसका -2। देखिए ध्यान से, कोई है Na का बनाता है प्लस, लेकिन जब Na अकेले रहेगा तो इसकी ऑक्सीजन संख्या कितना होगी, 0। यहीं जब Cl के साथ आ जाएगा तो यहीं +1 हो जाएगा। और क्लोरीन क्या बनाता है, माइनस। जब क्लोरीन अकेले रहेगा तो क्या होगा, 0। इसके साथ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। जब दो यौगिकों के साथ आता है तो उसकी जो धन आयन और ऋण आयन क्षमता होती है वहीं क्या बन जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या था, सोडियम 0 था, ऑक्सीजन भी 0। अब यहाँ क्या हो गया, सोडियम 0 से कितना हो गया, देखिए ध्यान से, सोडियम 0 था, 0 से क्या हो गया, प्लस, यानी बढ़ गया, यानी योग हो गया किसका, सोडियम का। और ऑक्सीजन कितना था, 0, कितना था, 0। और 0 से कितना हो गया, -2, कितना हो गया, माइनस। ध्यान देखा, ये कितना बा, सब लोग देखते रहो, ये कितना बा, 0 बा। 0 बड़ी होते हैं तो -2, तो -2। तो यह 0 था और कम हो गया तो ऑक्सीजन का हो गया ह्रास, ऑक्सीजन का गया ह्रास। ये हो गया आपका अपचयन हो गया। इसी तरह दूसरे देखते हैं, इसमें क्या, सोडियम का क्या हो रहा है, योग, सोडियम उपचयित हो रहा है और ऑक्सीजन अपचयित। देखिए जो बढ़ रहा है उसे बोलेंगे उपचयित और जो घट रहा है उसे क्या बोलेंगे, अपचयित। ये 0 से 1 था, उपचयित हो गया। ये 0 से माइनस हो गया और कम हो गया तो क्या हो गया, अपचयित। अब देखिए इसी में अगली आपकी है, ध्यान दीजिए, कापर है, कापर ऑक्साइड ये है। इसको जब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जब क्रिया कराते हैं तो बनता है, कापर अलग हो जाता है और प्लस H2O। ध्यान दीजिए, कापर बनाता है +2, कापर क्या बनाता है, +2। ध्यान दीजिए, कापर +2 बनाता है
और ऑक्सीजन का बनाता है -2 और हाइड्रोजन का बनाता है +1। जब कापर अकेले जब रहेगा तो इसकी ऑक्सीजन संख्या कितना होगी 0। जैसे ही यौगिक के साथ आएगा तो इसका यही नंबर हो जाएगा, तो कापर कितना हो जाएगा +2 और ऑक्सीजन का कितना है -2। अगर ऑक्सीजन अकेले है तो इसका कितना होगा 0 और यौगिक के साथ आगे कितना होगा -2, कहीं कहीं -1 भी होता है, वो पेरोक्साइड में होता है। चलिए हाइड्रोजन कितना होता है +1, लेकिन अकेले रहेगा तो क्या होगा 0, क्या होगा 0। अब देखते हैं कापर, ध्यान दो कापर कहाँ है, कापर है आपका यहाँ से कापर गया, यहाँ कितना था +2, यहाँ कितना हो गया 0, 2 था घट गया क्या हो गया 0, यानी कापर अपचयित हो गया। क्या हो गया अपचयित, क्यों? क्योंकि पहले 2 था अब कितना हो गया 0। अब देखिए हाइड्रोजन क्या 0 था, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है -2, ये यौगिक के साथ है इसलिए -2 और हाइड्रोजन कितना है +1। पहले हाइड्रोजन कितना था देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन पहले कितना था 0, अब बढ़कर कितना हो गया +1, तो 0 से बढ़ गया यानी हाइड्रोजन क्या हो गया योग, हाइड्रोजन का योग। तो इसमें कापर का अपचयित हो गया, 2 था कापर का 0 हो गया अपचयित हो गया। ऑक्सीजन बराबर है, ना उपचयित हो रहा है ना अपचयित, क्यों यहाँ भी -2 यहाँ भी। हाइड्रोजन 0 था उपचयित होकर कितना हो गया +1। समझ में आया? अब देख लीजिए, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। थोड़ा गर्मी अधिक है, थोड़ा मैनेज करिए। चलिए हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिए अगले पेज पर। चलिए अब आ गया आपका एक्सरसाइज, दिया है 2 PbO यानी लेड ऑक्साइड। देखो 2 PbO प्लस कार्बन सॉलिड है, जब क्रिया कराता है तो क्या बनता है 2PbS और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें देखिए ऑक्सीजन कितना होता है यौगिक के साथ है तो क्या होगा -2, कितना होगा -2। ये कितना होता है इसका +2। कार्बन अकेले में है तो इसका कितना होगा 0। Pb फिर यहाँ पर क्या है Pb है 2Pb अकेले है तो इसका कितना होगा 0, कितना होगा 0। अब कार्बन यौगिक के साथ है कितना होगा +4, ऑक्सीजन कितना होगा -2। चलिए देखते हैं, अब ध्यान दो क्या हो रहा है, ये 2 था घटकर कितना हो गया 0, यानी क्या हो गया अपचयित हो गया। क्या हो गया अपचयित, कम हो गया अपचयित। ऑक्सीजन बराबर है कोई दिक्कत नहीं, कार्बन कितना था 0, कितना हो गया +4 यानी बढ़ गया यानी उपचयित। यानी आपका नंबर क्वेश्चन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए और बी, सीसा अपचयित हो रहा है कार्बन डाई उपचयित हो रहा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बी। आप चलिए देखते हैं ए, पहला वाला जो सही है ए और बी क्वेश्चन, वहीं पहला वाला आंसर में है ए एवं बी, वहीं क्या है सही। अब देखिए फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस और एल्युमिनियम Al, क्रिया होता है तो बनता क्या है आपका Al2O3 और आपका दिया है 2Fe। अब कैसी अब क्रिया है ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर क्या था Fe था वो ऑक्सीजन था, यहाँ पर एल्युमिनियम था, एल्युमिनियम में किसको हटा दिया F को, कहा चलो हटो इधर से निकाल कर कहाँ हटा दिया बगल। तो क्या कर दिया एल्युमिनियम ने आयरन को Fe को क्या कर दिया विस्थापित कर दिया। क्या कर दिया विस्थापित, इसको हटा करके खुद वहाँ सेट हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी। ये एक्सरसाइज का किया जा रहा है। चलिए अगला है लौह चूर्ण को तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जब डालते हैं, लौह चूर्ण मतलब Fe, किस में डालते हैं तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl में। चलिए होता क्या है Fe का बनाता है +2, H का बनाता है प्लस और Cl माइनस, क्रिया कराते हैं तो क्या बन जाएगा, ये इसके साथ हो लेगा तो क्या बनेगा FeCl2 हो जाएगा और प्लस हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा हाइड्रोजन अलग, इसको संतुलित करके लेते हैं तो यहाँ कितना हो गया संतुलित। हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, यानी ये
आयरन की क्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हुआ तो फेरस क्लोराइड और क्या हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, पहला नंबर, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। फेरस क्लोराइड बोलिए या आयरन क्लोराइड, दोनों क्या हुआ, एक ही। अब आगे देखते हैं, अगला बोल संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। कल बताया गया था ना संतुलित रासायनिक समीकरण, ध्यान दीजिए, संतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण देखिए क्या होता है। अब देखिए H2 देखिए छोटा सा H2 प्लस Cl2 क्रिया होगी तो क्या बनेगा HCl। संतुलित का सबसे बड़ा कारण ये है कि द्रव्यमान नहीं बदलना चाहिए, द्रव्यमान नहीं बदलना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलेगा तो HCl बन गया, सही है। तो इसको संतुलित करना इसलिए जरूरी है कि जितने अणु इस साइड रहने चाहिए उतने अणु इस, हाइड्रोजन 2 है तो उस साइड भी 2, क्लोरीन 2 है तो उस साइड भी 2। क्यों, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि एक पदार्थ जब दूसरे अवस्था में परिवर्तित होता है या अभिक्रिया होती है तो उसका द्रव्यमान नहीं बदलता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसलिए रासायनिक समीकरण संतुलित होना बहुत आवश्यक है। अभिकारकों की संख्या और उत्पादों की संख्या अणुओं की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अलग जितने अभिकारक इस साइड, अभिकारक में जितने अणु है उस साइड भी उत्पाद में भी उतने ही अणु होने चाहिए, इसलिए क्या है जरूरी। अब फिर दिया है अगला, नाइट्रोजन गैस को संयोग करके अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन N2 प्लस H2 क्रिया करके क्या बना रहा है अमोनिया NH3। अब देखिए N2 क्या बनाता है -3, ये क्या बनाता है प्लस। देखिए अब ऐसे लिखा गया, ये इसके साथ क्रिया होगा, देखिए यहाँ पर 1 माना जाता है, कितना +1, तो ये गुणा होगा नहीं तो यहाँ पर 1 नहीं लिखा जाएगा, लेकिन यह 3 का गुणा होगा, क्या हो गया NH3। अब इसको संतुलित कर लेते हैं, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलता है तो क्या बनता है अमोनिया। चलिए संतुलित करते हैं, संतुलित करते हैं कितना हो जाए 2 बात यूँ कितना कह दिया 2, यहाँ तो 2 तिहाई 6, तो यहाँ कितना हो गया 3 हो गया। अब आगे देखो इसी तरह ही हो गया, समझ में आया। फिर अगला, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे हैं, देखो हाइड्रोजन सल्फाइड और वाई के दहन में सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड H2 यस, वाई के दहन में होता है तो क्या बनता है सल्फर डाइऑक्साइड और H2 मुक्त होती है। ध्यान दें, एक संतुलित कहला, संतुलित है, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का दहन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, समझ में आया। अगला है एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, ध्यान दिया जाए, एल्युमिनियम सल्फेट, ध्यान दो, एल्युमिनियम सल्फेट ऐसे लिख दीजिए, बनाते कैसे हैं। एल्युमिनियम का क्या होता है Al+3 और सल्फेट का क्या होता है SO4-2, 2 इसके साथ गुणा हो जाएगा और 3 इसके साथ, एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अब क्या बेरियम क्लोराइड करते हैं, क्या करते हैं बेरियम क्लोराइड BaCl2 क्रिया करते हैं तो बनता क्या है एल्युमिनियम क्लोराइड। चलिए क्रिया करा लेते हैं, ध्यान दें बने का। देखिए यहाँ पर 2 दोस्त हैं, 2 दोस्त यहाँ, अब दोनों जो चारों मिलते हैं एक दूसरे से आदान प्रदान होता है। अब एल्युमिनियम Al+3 और यहाँ पर क्या है SO4-2, यहाँ पर क्या है Ba+2 और Cl-, 2 दोस्त यहाँ है 2 दोस्त यहाँ, जब दोनों मिल गए तो क्या होता है कि यह जो था इससे उब गया था, इसके पास चला गया, किसके साथ एल्युमिनियम के क्लोरीन के साथ, और जो सल्फेट था वो किसके साथ चला गया बेरियम के साथ, बेरियम के साथ हो गया। चलिए बना लेते हैं, तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका बेरियम सल्फेट, क्या बन जाएगा बेरियम सल्फेट बन गया। अब इसका क्रिया होगा एल्युमिनियम क्लोराइड, ध्यान दो, प्लस एल्युमिनियम AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड। चलिए संतुलित करते हैं, एल्युमिनियम 2 है, यहाँ कितना है 1, यहाँ क्या कर दीजिए 2 हो गया। अब देखिए अब सल्फेट यहाँ का 3 होल टेकन लगा है ना 3 है, तो यहाँ क्या कर दीजिए 3, तो बेरियम गड़बड़ा गया, ऐसे कर दीजिए बेरियम के आगे। अब देखिए क्या हो गया संतुलित, इसी तरह हो गया आपका ये हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सरल है, ध्यान दीजिए। अगला है आपका इसी तरह पोटेशियम जल, धातु का जल के साथ अब क्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं जल, देखो पोटेशियम माने के, जल के साथ क्रिया करके H2O क्या बनाता है KOH और हाइड्रोजन को क्या करता है मुक्त करता है। कैसे बना देखो,
के क्या बनाया प्लस, एच क्या बनाता है प्लस, O2 क्या बनाता है माइनस, इसमें हाइड्रोक्साइड है, O2 क्या बनाया सॉरी OH माइनस, इतना हो गया। तो ये इसके साथ क्रिया हो गया और ये अकेले पड़ा तो अकेले का हो गया अलग, समझ में आ गया, हो गया ये क्रिया। फिर इसी तरह इसमें दिया है अब क्रिया संतुलित करना। संतुलित करना बहुत सरल है, इसको आप देख के समझ जाएंगे, समझ में आया। अब क्वेश्चन का आगे बढ़ते हैं, इसमें पूरा सब कुछ यही है संतुलित करने के लिए दिया गया है। चलिए अब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसके वाला क्वेश्चन को हम क्या करें अगले वीडियो में कवर करेंगे। इसमें अभी कुछ क्वेश्चन आधे हुए हैं, अभी आधे बचे हैं, ठीक है। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, ओके धन्यवाद।